हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट टीवी सीरीज़ को चालू करेंगे। जिन्हें नहीं पता टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट क्या है, ये एक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज़ है जो कि अपनी हर एक एपिसोड में एक टेल या स्टोरी हमें बताती है। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम क्रिप्ट को देखते हैं जो कि अपनी आइकॉनिक हंसी के साथ एपिसोड स्टार्ट करता है। इस टेल का नाम है द मैन हु वाज डेड। ये कहानी है नाइल्स टैलबॉट नाम के एक अमेरिकन आदमी की, जो कि एक एग्जीक्यूशनर है, मतलब जल्लाद। ये इलेक्ट्रिक शॉक देकर प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करता था क्योंकि इसके मुताबिक यही सबसे खौफनाक और क्लीन मेथड है। हर एक प्रिजनर से इससे डरता था क्योंकि रूमर्स थे कि इलेक्ट्रिक शॉक से आदमी की आंखें बाहर आ जाती है और मुंह से खून निकलने लगता है। पर नाइल्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक बहुत क्लीन है, ये बहुत सफाई से लोगों की जान ले लेती है। एक दिन नाइल्स चार्ली नाम के एक आदमी को एग्जीक्यूट करने वाला था, पर चार्ली उससे चिल्ला कर भीख मांग रहा था कि 1 मिनट रुक जाओ, गवर्नर उसे कॉल करेगा और उसके डेथ पेनल्टी को माफ कर देगा, क्योंकि वो भी डरा हुआ था बहुत। पर नाइल्स के मुताबिक उसे बचाने कोई नहीं आएगा, किसी के पास उन्हें टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं किसी को मारते वक्त उनके आंखों में नहीं देखना चाहिए, वरना उनकी आत्मा आपको जिंदगी भर हॉन्ट करेगी। और नाइल ऐसा आदमी है जो कि लोगों को उनके आंखों में देखकर ही मारता था, जिसका मतलब वो खुद को ही मौत समझता था। वो चार्ली को भी दूसरे लोगों की तरह एग्जीक्यूट कर देता है, पर वो ये नहीं जानता था कि इसकी उसे कितनी बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगली सुबह मीडिया में चार्ली की डेथ को लेकर खलबली मच जाती है, क्योंकि गवर्नर उसे सच में स्टे देने वाला था। अब हर सभी डेथ पेनल्टी के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये मर्डर से कम नहीं और एग्जीक्यूशनर एक मर्डर से कम नहीं है। और इस सब का फल ये निकलता है कि वहाँ के गवर्नर डेथ पेनल्टी को बंद ही कर देती है। और डेथ पेनल्टी ही नहीं तो नाइल्स का क्या क्या, तो वो जॉब से भी फायर हो जाता है। और ये सुनकर नाइल्स को बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि वो ये काम 12 साल से कर रहा था। अब वो क्या करे, वो प्रिजन में ही कोई और काम के बारे में पूछता है। पर बात यह है कि जितनी बदनाम डेथ पेनल्टी थी उतना बदनाम एग्जीक्यूशनर भी था, तो उसे वहाँ कोई जॉब नहीं मिलती। बट इस रूल की जितनी अच्छाई थी उतनी बुराई भी थी, क्योंकि क्रिमिनल्स को अब डेथ पेनल्टी नहीं मिलने वाली। ऐसा ही था एक मर्डरर जेम्स, जो कि मर्डर करने के बाद भी बच गया, और इस वारंट में एक छोटे से एरर की वजह से कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। और ये नाइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर रूल चेंज नहीं होता तो वो उसके हाथ से मरता। और ये बात नाइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो वही करता है जिसमें वो एक्सपर्ट है। वो उसी रात जेम्स को करंट से मार देता है, और ये काम वो इतनी परफेक्शन से करता है कि ये एक एक्सीडेंट लगे। जैसा वो हमेशा कहता ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल क्लीन है। और ये बच जाने पर मीडिया और लोग दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उनके मुताबिक अगर गवर्नमेंट जस्टिस नहीं कर पाता तो गॉड करता है। पर ये जस्टिस सर्व की थी नाइल्स ने, और वो भी इससे बहुत खुश था, तो वो ये करना कंटिन्यू करता है। एक कपल थियोडोर और सिंथिया जज को पैसे खिलाकर एक केस जीत जाता है। थियोडोर ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए अपना वाइफ को मर्डर किया था, और ये सब करके भी वो बच गए। और नाइल से कैसे सह सकता था, और यहाँ भी वो खुद ही जस्टिस सर्व करता है उनके पूल को इलेक्ट्रीफाई करके। और इसके सिवा वो क्या ही कर सकता था, वो सालों से क्रिमिनल्स को मारते हुए खुद को ही डेथ समझने लगा था, और डेथ अपना काम कैसे छोड़ सकती है, उसके लिए जस्टिस थी, पर था तो ये क्राइम ही। वो एक बार डांसर को मारने जाता है क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। वो सब कुछ सेटअप करता है, पर उसका प्लान काम नहीं करता, क्योंकि प्लान उसका नहीं पुलिस का था। पुलिस ने उसके लिए ट्रैप बिछाया था। नाइल्स तो बहुत होशियारी से चल रहा था, पर इन डेथ्स के पीछे का रीजन ढूंढ पाना उतना भी मुश्किल नहीं था। अभी डेथ पेनल्टी खत्म हुई है, पर लोगों को अभी भी डेथ पेनल्टी मिल रही है। ये सब नाइल की तरफ ही इशारा करता है। पर इस टाइम कोर्ट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, और नाइल्स को डेथ पेनल्टी दी जाती है। अचानक सब रंग और जज्बात बदल गए। आज इलेक्ट्रिक चेयर पे नाइल्स बैठा था, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रुक जाओ, गवर्नमेंट मुझे स्टे देगा, वो मुझे बचाएगा। पर रिजल्ट उसे भी पता थी। अब तक नाइल्स बहुत टफ था, बहुत सख्त लौंदा, पर ये उसी का कहना है कि मौत से सब डरते हैं। उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और उसे पता चलता है कि वो डेथ नहीं है। यहाँ टेल खत्म होता है, और इससे हम सीख पाते हैं कि अपने काम को बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए, काम को काम की तरह लेना चाहिए। नाइल्स खुद को एग्जीक्यूशनर नहीं समझता था, वो खुद को डेथ समझता था। पर लास्ट में हमने देख ही लिया उसके साथ क्या हुआ। 12 साल से वो विक्टिम्स की आंखों में देखता था, पर आज वो खुद ही एक विक्टिम बन गया। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर एपिसोड 2 देखना है
तो लाइक और